बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू तालीम में खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ए वर्सेस एन एंड डी वर्सेस द। हम सब बखूबी जानते हैं कि ए, एन और दी ये इंग्लिश के 3 आर्टिकल्स हैं और इनके इस्तेमाल करने का एक सिंपल सा रूल है जो आमतौर पे बच्चों को इनिशियल क्लासेस में बताया जाता है कि जी जहाँ पे आपका लफ्ज़ जो है वो किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो उसके साथ आपने ए लगाना है, और जहाँ पे आपका कोई लफ्ज़ किसी वाउल से शुरू हो तो आपने उसके साथ एन लगाना है। तो ये रूल काफ़ी हद तक ठीक चलता है। उस टाइम की या उन क्लासेस की किताबों में इस तरह के लफ्ज़ कम ही आते हैं कि जो इस रूल को डिफ़ाई कर रहे हों, लेकिन इन दी एंड जब वही बच्चा ये देखता है कि ए यूनिवर्स लिखा हुआ है, यू जबकि वाउल है, तो फिर भी ए लिखा हुआ है, या फिर ऑनर के एच लिखा हुआ है लेकिन एन आ गया तो वो फिर कंफ्यूज हो जाता है। ये एम है तो ये कॉन्सोनेंट है, इसके साथ एन लिखा हुआ है, तो ये चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो ये इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, और इसका जो एक्चुअल रूल ये है कि ये लफ्ज़ कॉन्सोनेंट नहीं देखना आपने, यहाँ पे आपने आवाज़ कॉन्सोनेंट देखनी है। लफ्ज़ और आवाज़ यानी लफ्ज़ एम जो है ये एक कॉन्सोनेंट आवाज़ देता है, इसलिए इसके साथ आ गया। वो लफ्ज़ जो हर्फ है या जो लेटर वाई है ये एक कॉन्सोनेंट आवाज़ देता है, इसके साथ ए आएगा। यहाँ पे ए जो है ये कॉन्सोनेंट आवाज़ नहीं देता, इसके साथ एन आया। सिंपल, ये तो इस तरह से चलेगा। लेकिन यहाँ पे यू ये एक कॉन्सोनेंट आवाज़ दे रहा है यहाँ पे यू को, इसीलिए ये क्योंकि जब भी लफ्ज़ के शुरू में आता है तो ये दोनों तरह का बिहेव करता है। कभी कॉन्सोनेंट हो जाएगा, जैसे अनटाई हो लफ्ज़ अनटाइड, तो ये यहाँ पे ये वाउल है। लेकिन इसी तरह से यही तकरीबन इन लफ्ज़ों को आगे पीछे कर देने से क्या बनेगा, यूनाइटेड, तो यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बता देता हूँ या इसका तरीका बता देता हूँ। हम लकी हैं कि हम उर्दू हमारी ज़ुबान है। उर्दू ज़ुबान में एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी लफ्ज़ जब वाउल से शुरू होता है, वाउल आवाज़ से शुरू होता है, तो वो हमेशा अलिफ से शुरू होता है। या अगर आप थोड़ा सा आप कह लें कि कोई बंदा टेढ़ी सोच का हो तो वो ये कह दे कि ये अलिफ एन से भी शुरू हो सकता है, तो वो भी मान लिया जाए कि जो लफ्ज़ अलिफ या एन से शुरू हों वो वाउल से शुरू होते हैं, वो वाउल से शुरू होते हैं। जो इससे शुरू नहीं हो रहे वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो आप इन लफ्ज़ों को बजाय इस तरह से चेक करने के कि ये क्या है क्या नहीं, आप उसको उर्दू में लिख के देखें। जैसे यूनाइटेड है तो उसको उर्दू में लिखें, यूनाइटेड, तो ये हो गया एक कॉन्सोनेंट आवाज़ से शुरू होता है, ये की आवाज़, तो इसलिए इसके साथ ए आएगा। MBBS है, इसको उर्दू में लिखें MBBS, किससे शुरू हुआ, अलिफ से, और अलिफ क्या है, वाउल साउंड है। तो जब वाउल साउंड से शुरू होगा तो उसके साथ एन लगाना। तो इसका खुलासा या समरी ये है कि ए उन लफ्ज़ों के साथ आता है जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं या पढ़े जाते हैं, लेकिन हम इसको लिखने में और बोलने दोनों तरह से इस्तेमाल करते हैं। और एन वहाँ पे आता है जहाँ पे लफ्ज़ जो है वो एक वाउल साउंड से शुरू होता है। जैसे ऑनर है तो ये उर्दू में लिखोगे तो अलिफ से है, तो ऑनर एन से, इसके साथ एन आएगा। तो ये इसका एक रूल था। अब वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा इस तरह से है कि ये तो आपने हमेशा देखा होगा, बुक्स में लिखा होगा, ये कहीं नहीं देखा, या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इंग्लिश फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स वगैरह पढ़ी हुई है तो उनको ये शायद ये सिंबल याद हो। इसको श्वा कहते हैं, SHWA। ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल ह्यूमन साउंड है।
ये सबसे छोटी इंसानी आवाज़ जो किसी भी ज़ुबान में बोली जा सकती है ये, और कि इसको मैं ट्राई करता हूँ आपको बताने की कि ये कुछ इस तरह से है। ये मुझसे फिर भी थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ क्या किया जाता है कि दी बोला जाता है या फिर दा। तो ये बहुत फजूल लगता है कि इतना लंबा इसको दा बोला जाए या इस तरह से लिखा जाए, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल मामूली सी आवाज़ है, इसको द पढ़ना है। लेकिन अब इसका मसला ये है कि इसको आगे लफ्ज़ के साथ कैसे पढ़ा जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिए, कोई भी ज़ुबान हो और उसके ज़ुबान के कुदरती तौर पे बोलने वाले, जैसे अंग्रेज़ी ज़ुबान के कुदरती तौर पर बोलने वाले अंग्रेज़ हैं, हम नहीं हैं, हम बाय बर्थ इसको नहीं बोलते, हमारी सोसाइटी में ये मौजूद नहीं है। तो फिर हमारी जो इंग्लिश है वो अंग्रेज़ों जैसी नहीं है। अंग्रेज़ों की इंग्लिश समझने में मुश्किल पेश आती है, उसकी सिर्फ़ एक वजह होती है कि वो लफ्ज़ों को आपस में मिलाकर बोलते हैं, लफ्ज़ों को आपस में मिलाकर बोलते हैं। जैसे हम उर्दू या पंजाबी वगैरह को बोलते हैं या अपनी कोई भी लोकल लैंग्वेज है, तो हम उसको जब बोलते हैं तो हम लफ्ज़ों के दरमियान गैप नहीं छोड़ते। हम इस तरह से नहीं कहते कि हम लफ्ज़ों के दरमियान गैप, इस तरह से नहीं बोलते। हम मुसलसल एक फ्लुएंसी से बोलते हैं जिसमें आवाज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ के बोली जाती हैं। यही हाल इंग्लिश का है। अब हमारे लोकल लोग जो हैं, जो अगर इंग्लिश में थोड़े से एक्सपर्ट हो भी जाएं, उनकी अंग्रेज़ी फिर भी हमें आसानी से समझ आ जाती है, क्योंकि वो लेवल तक उसको मिला के नहीं पढ़ सकते जिस पे वो एक नेचुरल अंग्रेज़ी बोलने वाला बंदा पढ़ेगा। आप वसीम अकरम की इंग्लिश सुन लें, वो समझ आ जाती है। रमीज़ हसन राजा की सुन लें, वो समझ आ जाती है। इंडियंस की सुन लें, वो समझ आ जाती है। लेकिन वही ऑस्ट्रेलियंस या इंग्लिश के प्लेयर्स हैं, उनकी बोल समझे तो वो मुश्किल से समझ आती है। समझ आ ज़रूर जाती है लेकिन मुश्किल से है, उनकी फ्लुएंसी है, वो लफ्ज़ों को मिला के पढ़ते हैं। यहाँ पे भी सिर्फ इसी चीज़ का एक इशू है, मिला के पढ़ना है या नहीं पढ़ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जहाँ पे वही रूल ए और एन वाला, कि जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आती है वहाँ पे मिला के पढ़ा जाता है। इस लफ्ज़ को दी मैन या दा मैन नहीं पढ़ना, इसको द मैन, द मैन। अगर मैं इसको आपको लिख के बताऊँ तो ये कुछ इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए, दाल मीन ये नून, द मैन। इसके दरमियान कोई साउंड इस टाइप की नहीं होती जो वाज़े तौर पे बोली जाए, दा मैन, ऐसा कुछ नहीं है। द मैन, द याक। तो ये चीज़ समझनी इसमें ज़रूरी है कि द उस वक़्त इसको पढ़ेंगे, अलग से फिर भी नहीं पढ़ना जब आपने मिलाना है। तो मिला के कब पढ़ना है? जब कॉन्सोनेंट हो, इसके आगे कॉन्सोनेंट हो। अब यहाँ पे ये भी कॉन्सोनेंट है, मिला के पढ़ेंगे द याक। ये वावल है और ये वावल है, मिला के पढ़ना मुमकिन नहीं है, इसलिए दी को पूरा पढ़ेंगे। दी एरोप्लेन, दी एरोप्लेन, ठीक है। दी का दा भी नहीं करना, इसको शॉर्ट नहीं कर सकते जब एरोप्लेन इस तरह से लिखा हुआ है, इसको पूरा पढ़ना। दी एरोप्लेन, दी आई, द यूनिवर्स, ये मिला के पढ़ना। द यूनिवर्स, द यूनाइटेड एफर्ट, द यूनाइटेड एफर्ट, द ऑनर, द आर, द MBPS। यहाँ पे ये पूरे पढ़ने और ये मिला के पढ़ने, ये पूरा पढ़ना, ये पूरा पढ़ना और ये दोनों मिला के पढ़ने। यही मिला के पढ़ने वाली आप रूल देख लें तो इधर भी एग्जैक्टली अप्लाई होता है। ए वावल है और आगे कॉन्सोनेंट है, वावल और कॉन्सोनेंट मिला के पढ़ने। अमैन, ये ए मैन या आ मैन नहीं पढ़ना, बल्कि अमैन, अमैन, अयाक, एन एरोप्लेन। यहाँ पे दो नहीं है बल्कि एक कॉन्सोनेंट और फिर वावल है, इसको आप मिला के पढ़ देंगे तो पढ़ा जा सके एन एरोप्लेन, एन आई। लेकिन ये फिर अलिफ और नून इकट्ठे होंगे, एन आई, एन एरोप्लेन। ए यूनिवर्स, ए यूनिवर्स नहीं है, ए यूनिवर्स। इसको ए को आगे मिला के पढ़ना है। ए को भी अलग नहीं पढ़ा जाता, जिस तरह से दा को अलग नहीं पढ़ा जाता इसी तरह से ए को अलग नहीं पढ़ा जाता। इसी वजह से बहुत सारे लोग इसको आ पढ़ते हैं, जो कि गलत है। श्वा है यहाँ पे जो आपने मिला के पढ़नी है इधर,
तो ये आज एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, और अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।